NS 2021 अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 5 कक्षा तीसरी विषय गणित। तो साथियों, आज हम आपके सामने सप्ताह 5 के गणित विषय का पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। और ये जो पेपर जो हम आपको हल करके जो आज बताएंगे, तो आप इसे अच्छे से देखें, क्योंकि हम किस किस प्रकार की इसमें सहायक सामग्री से हम इसका उपयोग करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे, ये भी हम जानकारी आपको देंगे। और स्वाभाविक है कि ये सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आपकी शाला के बच्चे जो प्रश्नों को हल नहीं कर पाते, तो आप इन प्रश्नों के आधार पर उसकी रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। एक गेंद की कीमत 15 रुपये है, तो 6 गेंद की कीमत बताइए। यहाँ पे प्रश्न में 6 गेंद बनाई गई है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 15 रुपए की जो एक गेंद है, तो इस प्रकार से 6 गेंदे खरीदना है, तो उसकी कीमत बताइए। तो यहाँ चित्र को बनाने का मतलब ये है कि एक गेंद की कीमत कितनी है। तो हम यदि मान के चलो यहाँ पर लिख देते हैं 15, ये एक गेंद की कीमत, दूसरी गेंद की कीमत 15, तीसरी गेंद की कीमत 15, चौथी गेंद की भी 15, पांचवी की भी 15 और छठवीं की भी 15। और यदि हम इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा कितना, 90 रुपये। हमारा इसमें जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, 90 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जोड़े तो हमारा आंसर क्या आएगा, A 90 रुपये। अब यहाँ पे उत्तर जो दिया गया है, प्रश्न जो दिया गया, जैसे कि B 21 रुपये, C 9 रुपये और D 900 रुपये। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 90 रुपये आ रहा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो B में 21 रुपये लिखा, C में 09 लिखा है और D में 900 रुपये लिखा है। अब यहाँ पे जब बच्चे इस प्रश्न को हल करते हैं और उनका आंसर 90 रुपये आता है, मगर जब वो देखते हैं तो उनके जैसे ये 09 लिखा है, कई बार वो इस पे भी राइट का निशान लगा देते हैं और जल्दबाजी में वो 900 पे भी लगा देते हैं। तो उत्तर में भी इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा की गई है। प्रश्न जिसने किया है, तो ये जो उत्तर जो लिखे हैं, तो यहाँ पे हमको इनके बारे में भी हम बच्चों को जानकारी दे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि 90 रुपये ऐसा लिखा होता है मगर 09 ऐसा होता है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम संख्याओं के बारे में बताते हैं, तो 01, 02, 03, 04 का मतलब ये 1 2 3 4 होता है। इस प्रकार की हम जानकारी हमारे शाला में हम बच्चों को अवश्य दे, जिससे इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा होती है तो बच्चे इन प्रश्नों में गलती ना करें। इसके बाद हम नंबर 2 संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, हम उसी समय देखेंगे और उत्तर को हम बता देते हैं कि इसका उत्तर 45 है। और जहाँ तक के छात्रों की बात है, जब हम छात्रों को इस प्रकार की जानकारी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो लिखा है इसकी इबारत समझ में आना चाहिए। अगर इबारत समझ में नहीं आ रही है तो बच्चा कोई भी गलती इसमें आसानी से कर सकता है। तो हम इसके लिए एक काम करें कि 2 संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर ऐसा बताना है तो सबसे पहले तो हम उनको छोटी छोटी संख्या, 1 अंकों की संख्या, जैसे कि हमने बोल दिए कि 2 अंकों की संख्या 5 है, 2 अंकों की संख्या 5 है। यदि पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हुई, 5। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो निश्चित बात है कि क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके वो आंसर बता देते हैं। उसी प्रकार से और भी हम इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को हम तैयार करें कि 2 अंकों की संख्या 10 है, पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को जब हम बच्चों को बार बार बताएंगे
तो ये दो संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो इसका आंसर वो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उसी प्रकार की भ्रांति उत्तर में फिर से दिया है। जैसे यहाँ पर दे दिया 55, क्योंकि यहाँ 55 लिखा है तो बच्चा गलती कर देता है, कई बार निशान लगा देता है। यहाँ पर 145 लिखा है, जब ये 100 में से 55 को घटाते हैं तो कई बार जल्दबाजी में उनका आंसर भी 145 आ जाता है। और 100 और 55 को जोड़ा तो यहाँ पे 155। तो हम इनकी भी जानकारी दें कि इसी प्रकार की स्थितियां अगर उत्तर में आती है तो हमको अपने सही उत्तर पे ज़्यादा ध्यान देना और उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर भी जो दिया है हम उत्तर के बारे में भी बच्चों को जानकारी दे। यही नहीं कि यहाँ 100 में से हमने 55 घटाया तो उसका आंसर 45 आ गया, मगर कई बार इनको भी देख के वो उत्तर को गलत कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है, वह 50 अंक पर बैठा है, बंदर को 80 अंक तक पहुंचने में कितनी छलांग लगाएगा। अब यहाँ पे हम बंदर की बात कर रहे हैं कि बंदर कहाँ बैठा है, 50 पे बैठा है। जैसे कि यहां से बंदर ने कूदना चालू किया, ये हो गया 10, ये भी 10, ये भी 10, 10, यहाँ पे भी हम 10 लिख देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे आगे तक के ये 10 लिखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये इस जगह पे बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ की संख्या कितनी है, 50। बंदर कहाँ पे बैठा है, 50 पे बैठा है, ठीक है। 50 पे बैठा है और उसको जाना कहाँ है, 80 पे जाना है। तो उन्हें एक छलांग यहाँ से लगाया, 60 पे पहुंचा, फिर दूसरी छलांग लगाया, 70 पे पहुंचा, और तीसरी छलांग लगाया तो कहाँ पे पहुंच गया वो, 80 पे। तो उन्हें छलांग कितनी लगाया, तो यहाँ से ये 1 2 3, तो यहाँ पे बंदर कितनी छलांग लगा रहा है, 3 छलांग लगा रहा है। तो यहाँ पे बंदर हमारा कितनी छलांग लगा रहा है, 3 छलांग लगा रहा है। तो यहाँ पर हम उत्तर हमारा 3 आएगा। और यहाँ पे हम जब उत्तर देख रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर शब्दों में लिखा है 3 8 5 10। तो हम बच्चों को ये भी बताएं कि हम भले हम यहाँ पे अंकों में लिख रहे हैं, मगर प्रश्नकर्ता जो उत्तर जो देगा वो शब्दों में भी दे सकता है। तो इस प्रकार की हम जानकारी अवश्य बताएं। तो 3 8 5 10 में से हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। राजू के पास 48 पेन है, वह 6 पेन एक कंपास में रख सकता है। तो 6 पेन को एक कंपास में रख रहा है, अगर पेन उसके पास 48 है, जब 48 है उसके पास, तो वो 6 पेनों को किस प्रकार से रखेगा। तो यहाँ पर जो बता रहा है, यहाँ पे समूह का विभाजन बता रहा है। हमको यहाँ समूह बनाना पड़ेगा, 6 पेन के समूह, 6 पेन 6 पेन 6 पेन 6 पेन 6 पेन। तो जब हम 6 पेन को गिनते जाएंगे जब 48 हो जाएगा तो हमको वहाँ पे कंपास की संख्या पता लग जाएगी। और ये जानकारी हमें मालूम है, मगर हम जब अपने शाला को बच्चों को बताएं तो गतिविधि के साथ में बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको जो भी जानकारी बता रहे हैं, यदि मान के चलो कि बच्चे ने इस प्रश्न को छोड़ दिया है, इस प्रश्न को हल नहीं किया है, तो हमको उनकी रणनीति बनाना है और रणनीति के बाद में हमको उनको सिखाना भी है। तो मैं सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में सब साथ में आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में एक वीडियो भी आपके सामने प्रसारित करूँगा, जिसमें आपको रणनीति कम से कम 2 प्रश्नों की मैं बना के आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अब हम 48 पेन है और 6 पेन हम एक एक कंपास में रखेंगे। तो हम यहाँ से रखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हम गिनते हैं 6 कम 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंचे 30, 6 30 36, 6 7 42, 42, फिर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे 48 पेन हो गए। और हमारे कंपास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पे हमको कंपास कितने लगेंगे, तो यहाँ पे हमको 8 कंपास लगेंगे। यहाँ पे जो राजू है, राजू को 8 कंपास की जरूरत पड़ेगी, जिसमें वो 6 पेन को बहुत आसानी से रख सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो A8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम इन प्रश्नों को, जैसे जो हमको प्रश्न बता रहा है कि राजू 48 पेन है और वह 6 पेन एक कंपास में रखना चाहता है, तो हम ऐसा ना करें कि उनको 48 में हमने 6 का भाग दे दिए, 6 8 48, ऐसा करके यदि हम करेंगे तो बच्चा तो 8 ये निकाल लेगा। मगर जब हम समूह में विभाजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समूह में विभाजन करने की बात कर रहा है, उससे वो अपने उत्तर को बहुत आसानी से ज्ञात कर लेगा। और जब ये ऐसा कर लेगा तब हम उनको बता सकते हैं कि इसका ही मतलब क्या हुआ है, भाग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। राजू 36 टाफियों को 9 डिब्बे में बराबर बांटता है, प्रत्येक डिब्बे में कितनी टाफियां होगी। अब यहाँ 36 टाफी है, 36 टाफी है और 9 डिब्बे भी है। यहाँ पे दो चीज बता रहे, 36 टाफी रखी हुई है, 9 डिब्बे भी रखे हैं, और 36 टाफी को उसको बराबर 9 डब्बे में डालना है। हम अक्सर क्या करते हैं कि 36 में हम 9 का भाग देकर अंतर की पूर्ति को कर लेते हैं। जहाँ बच्चों को वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये हमको समझ में नहीं आता, मगर हम उनको गतिविधि के माध्यम से और स्वयं करके सीखो के माध्यम से यदि ये जानकारी को देंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाता। तो अब हम ये राजू की जो 36 टाफियां हैं उसको हमको 9 डिब्बे में रखना है। तो हमने यहाँ 9 डिब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम एक एक टाफी को हम रखना चालू करते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। राजू पर 36 टाफी थी और हमने 36 टाफी को यहाँ पर बांटा, और हर डिब्बे में हमने एक एक टाफी को रखे। जब हमने डब्बे में देखे तो प्रत्येक डिब्बे में हमको कितनी टाफी नजर आई, 4 नजर आई। ठीक है, तो एक डिब्बे में कितनी टाफी आ रही है, 4। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा आंसर कि राजू 36 टाफियों को 9 डिब्बे में बराबर बांटते हुए प्रत्येक डिब्बे में कितनी टाफी होगी। तो A 9, B 4, C 45 और D 36, तो कितनी होगी, B 4। तो प्रत्येक डब्बे में कितनी टाफी आएगी, 4। अब आप यहाँ दोनों प्रश्नों को देखिए कि दोनों प्रश्न बांटने के संबंध में है, मगर यहाँ पे बांटने का तरीका अलग है और यहाँ बांटने का तरीका अलग है। इन चीजों को भी हम बच्चों को जानकारी दिए। हम यहाँ पे समूह में 6 चीजों को रख रहे हैं और यहाँ पे हम एक एक चीजों के माध्यम से रख के हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इस प्रश्न में कि इसका मतलब क्या हुआ, 36 भागित 9। इस प्रकार से 9 डिब्बे हैं, 36 टाफी है, और जब हम भाग देंगे तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। हम यहाँ पे अपने प्रश्न को सीमित ना करें, बल्कि यहाँ इतनी जानकारी हम जरूर दें। अब हमारे पास आखिरी प्रश्न बचता है 6वें नंबर का। जब 24 टाफियों को 6 डिब्बे में बराबर बांटी गई है, कौन सा चित्र सही विभाजन दिखा रहा है। हमने साथियों यहाँ पे विभाजन की ही जानकारी दिया है। यहाँ पे भी वही बात है, हमने बहुत सारी चीजों में विभाजन को हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे विभाजन का उसने चित्र यहाँ दे दिया है, 1 2 3 4, और क्या बोले 24 टाफियों को 6 डिब्बे में बराबर बांटी गई। तो हम चाहें तो इसी प्रकार के जैसे इस प्रश्न को हमने किए हैं, हम बराबर बांट ले तो हमको समझ में आ जाएगा कि एक उसमें कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम 24 में 6 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें कितना, 4 की। प्रत्येक डिब्बे में कितनी टाफी आएगी, 4 आएगी।
जैसा हमने इसको की है वैसे ही आप इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे विभाजन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो यहाँ पे विभाजन गलत है, क्योंकि विभाजन का मतलब है कि प्रत्येक डिब्बे में कोई भी चीज बराबर बराबर रखी जाएगी, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका विभाजन सही है। अभी हम इसमें राइट का निशान लगा दिए हैं। अभी हम सी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6। विभाजन के हिसाब से विभाजन यहाँ किया गया है, मगर अभी हम उत्तर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये विभाजन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है। इस प्रकार से विभाजन नहीं होता, बल्कि विभाजन हमेशा बराबर बराबर होता है। तो हमको बी और सी दो बराबर बराबर विभाजन दिखाया जा रहा है, मगर जब हम 24 टॉफी को यदि हम बांटेंगे तो हमारे एक एक डिब्बे में कितनी टॉफी आएगी? 4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी। तो साथियों, ये हमने 6 प्रश्न की जानकारी आपको दी, 4 प्रश्न की जानकारी हम इसके बाद आपको देते हैं।